तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और कुछ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देखेंगे। तो सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे दो स्टम्प्स हैं। ये दोनों स्टम्प्स इक्वल शेप के हैं और इक्वल साइज़ के हैं, यानी इसका शेप भी एक जैसा है और साइज़ भी एक जैसा है। अगर इस स्टैम्प को हम उठा के इसके ऊपर रख दें तो इसको कंप्लीटली और एग्जैक्टली कवर कर लेगा। तो ये दोनों जो है शेप्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट है। और जैसे यहाँ पर देखिए शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी, अगर एक ही कंपनी के हम शेविंग ब्लेड लेते हैं तो उनका शेप भी एक जैसा होगा और साइज़ भी एक जैसा होगा। अगर इस ब्लेड को इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली इसको सभी साइड से कवर कर लेगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखिए एक लेटर पैड है। लेटर पैड एक जैसा लेटर पैड अगर होगा तो उसके पेजेस भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, सेम साइज़ के, सेम शेप के, और उसको एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सेम एक ही कंपनी का एक ही पैकेट का अगर हम बिस्किट्स लेते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट होंगे। अगर एक ही मोल्ड में अगर हम इस तरह से टेडी बियर बनाते हैं एक ही मोल्ड में, तो ये दोनों टेडी बियर, ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम साइज़ और सेम शेप के, और उनको अगर उनके ऊपर रखा जाए तो उसको एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं, तो इस तरह के दो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसा होगा, बीइंग कॉन्ग्रुएंट, यानी वो एक जैसे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, यहाँ पर मैंने दो प्लेन फिगर लिए हैं F1 और F2। ये दोनों अगर फिगर बिल्कुल इनका जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा है, और अगर साइज़ भी दोनों का एक जैसा होगा, यानी इसको अगर हम इस तरह से एक जैसे दो फिगर हम ड्रॉ करें और उसको कट करके इसको F2 को उठा कर अगर हम F1 पर रखते हैं तो एग्जैक्टली ये पूरे पार्ट को कवर कर लेगा। तो ये दोनों शेप कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर F1 और F2 सेम साइज़ के हैं, सेम शेप के हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F1, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इक्वल के ऊपर हम इस तरह से साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। F1 कॉन्ग्रुएंट टू F2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब होता है F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर F2। अब कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट्स, अगर दो लाइन सेगमेंट, जैसे सपोज लाइन सेगमेंट AB 4 सेंटीमीटर है और लाइन सेगमेंट PQ भी 4 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल लेंथ की है, तो जब हम PQ को उठाकर AB के ऊपर रखेंगे तो जो P पॉइंट है वो A पॉइंट को लाई करेगा और Q पॉइंट B पॉइंट को लाई करेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम लेंथ के हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PQ। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन ले रही हूँ, सपोज PQ, और यहाँ पे ले रही हूँ RS। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि क्या PQ और RS कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट है या नहीं है। तो इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम, मतलब इन इक्वल लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल होती है, सेम होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। या फिर ऑल्सो इफ़ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ। अगर दो लाइन सेगमेंट आपको बताया जाता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनकी लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। यहाँ पर देखिए दो एंगल है, एंगल ABC और एंगल PQR। इन दोनों में दोनों एंगल
का जो मेजरमेंट है वो सेम है, 40 डिग्री के एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, यानी मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए एंगल एल एम एन और एंगल एक्स वाई जेड, ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 40 डिग्री का। तो क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आप बता सकते हैं अभी आसानी से। तो इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, अगर दोनों एंगल का एक ही मेजर है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑल्सो इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर आर सेम, अगर दोनों एंगल का मेजर सेम है, सेम मेजर के हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर या फिर वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनके जो मेजर्स है वो कैसे हैं, सेम है। नाउ नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल का जो शेप है वो सेम है और साइज भी इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड शेप, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है पॉइंट पी है, वो किस पर आएगा, एग्जैक्टली ए पे। तो पी फॉल्स ऑन ए, क्यू फॉल्स ऑन बी एंड आर फॉल्स ऑन सी। एग्जैक्टली पी ए पर आएगा, क्यू बी पर आएगा और सी पॉइंट आर पॉइंट सी पर आएगा। और उसी तरह से उसकी साइड्स भी, साइड पी क्यू फॉल्स अलॉन्ग ए बी, साइड क्यू आर फॉल्स अलॉन्ग बी सी एंड साइड पी आर फॉल्स अलॉन्ग साइड ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उनके जो वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस मीन्स ये वर्टेक्स है ए बी सी वर्टाइसेस और पी क्यू आर वर्टाइसेस, ये भी इक्वल होगा। उनकी साइड्स भी इक्वल होगी, पी क्यू साइड ए बी के इक्वल होगी, पी आर साइड ए सी साइड के इक्वल होगी और क्यू आर साइड बी सी साइड के इक्वल होगी। और उनके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करते हैं तो उनके सिर्फ एंगल्स और लेंथ ही इक्वल नहीं होते, बल्कि उनके जो वर्टाइसेस होते हैं वो भी मैच करते, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ए पी पर आएगा, बी क्यू पर और सी आर पर। तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, एंगल ए और पी करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स इज इक्वल, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। बी और दोनों साइड इस तरह से हम एरो बनाएंगे, बी करस्पॉन्डेंस टू क्यू, सी करस्पॉन्डेंस टू आर। उसी तरह से वी में रिटर्न दिस एज ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर। अब यहाँ पर एग्जांपल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी पी क्यू आर। करस्पॉन्डेंस मीन्स जहाँ ए है वहाँ आर आएगा, जहाँ बी है वहाँ क्यू आएगा और जहाँ सी है वहाँ पर पी आएगा। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और हमको इसमें क्या बताना है, राइट द पार्ट्स ऑफ ए बी सी दैट करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू एंगल क्यू और आर पी। हमको ए बी सी के पार्ट्स बताने हैं जो ये पी आर क्यू पी जो हम ट्राइंगल बनाएंगे उसके करस्पॉन्डेंस होंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू आर क्यू पी। तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और एक हम बनाएंगे आर क्यू पी। तो जहाँ ए है वहाँ क्या आना चाहिए, आर। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पी क्यू आर, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको करस्पॉन्डेंस ए के करस्पॉन्डेंस आर, बी के करस्पॉन्डेंस क्यू, तो बी इधर है तो क्यू इधर आएगा, एंड सी करस्पॉन्डेंस टू पी, तो सी इधर है तो पी इस ट्राइंगल में यहाँ पर आएगा। तो अब हमको क्या बताना है कि ए बी पी क्यू साइड के करस्पॉन्डेंस ए बी सी का कौन सा होगा। तो अगर पी क्यू साइड के करस्पॉन्डेंस ए बी सी ट्राइंगल का ए बी साइड होगा, ए बी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सेकंड है एंगल क्यू। तो एंगल क्यू के करस्पॉन्डेंस ए बी सी का कौन सा पार्ट होगा, एंगल बी करस्पॉन्डेंस होंगे। और थर्ड आर पी साइड, आर पी
आरपी साइड की करस्पॉन्डेंस इस ट्रायंगल का AC साइड होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये हम कैसे करस्पॉन्डेंस साइड और करस्पॉन्डेंस एंगल बता सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज 7.1 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पोर्शन पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब चैप्टर 7 के सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।